तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रेटिंग से लेकर ऑफिसर लेवल या कैप्टन तक, और रेटिंग से लेकर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर तक हम कैसे जा सकते हैं। सैलरी वाइज बताऊंगा, रैंक वाइज बताऊंगा, प्रमोशन और एक्सपीरियंस कितना चाहिए और कितना टाइम तक कॉलेज करना पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो सब मैं इस वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ। और मर्चेंट नेवी में सैलरी फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर और आप किस टाइप की वेसल पर काम कर रहे हो। टैंकर पे काम करोगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कंटेनर बल्क कैरियर में थोड़ा सा कम मिलता है। इस टाइप से मैं आपको इतना अराउंड में सैलरी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेनी ओएस एंड ट्रेनी वाइपर। तो ट्रेनिंग का सैलरी रहता है $100 से $500 और इंडियन रुपीज़ में होता है 7,500 से 40,000 तक चला जाता है। फिर आता है ऑर्डिनरी सीमेन एंड इंजन साइड में आता है वाइपर। उसका सैलरी रहता है $600 से $1,200 तक और इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 45,000 से 90,000 तक। तो इतना डिस्टेंस क्यों रहता है सैलरी में, वो आपके वेसल पर डिपेंड करता है, प्लस कंपनी पर डिपेंड करता है और प्लस आपका एक्सपीरियंस। अगर ओएस में आपका दूसरा तीसरा सेल है तो उसमें सैलरी हो जाएगा $900, $1,000 या $1,200। वैसे आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से भी होता है सैलरी। और फिर अपना आता है भाई एबल बॉडीड सीमेन, भाई एबी। और इंजन में आता है ऑयलर, उसका सैलरी रहता है $800 से $2,000 और इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 60,000 से 1.5 लाख तक चला जाता है उसका सैलरी। और फिर आता है अपना बॉस यानी कि हेड ऑफ क्रू, उसको बोलते हैं बोसन। और कुछ कंपनी में पंपमैन का रैंक दिया जाता है और मोटरमैन रहता है और फिटर रहता है इंजन में। तो उसका सैलरी रहता है $1,200 से $2,500 यानी कि 90,000 से 1,27,500 तक उसका सैलरी चला जाता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। तो एज ए क्रू आपको पहले 36 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि रेटिंग वालों को चाहिए। और उसके बाद अगर आपने 12 PCM किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली 4 महीने का कोर्स आएगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर आपका SSC किया हुआ है यानी कि 10th किया हुआ है तो उसका पहले 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है उसमें। और फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होने के बाद उसको 4 महीने का फिर वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जो 12 PCM वालों को मिलता है सेम इसी 10th वाले को भी मिलता है। और बाद में ऑफिसर के लिए देना पड़ेगा सेकंड मेट का एग्ज़ाम एंड उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने के लिए हमें देना पड़ेगा MEO क्लास 4 का एग्ज़ाम। दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर आ जाता है हम ऑफिसर लाइन में। सेकंड मेट और MEO क्लास 4 एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट बनते हैं 3rd ऑफिसर और इंजन में बनते हैं 4th इंजीनियर। तो उसका सैलरी रहता है $1,500 से लेकर $3,000 तक। इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 1,15,000 से लेकर 2,25,000 तक हो जाता है। और उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्टली हम 3rd ऑफिसर से या 4th इंजीनियर से प्रमोट होकर हम जा सकते हैं 2nd ऑफिसर और 3rd इंजीनियर तक। यहाँ तक आने के लिए बस सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होता इसमें। और तब सैलरी हो जाता है $2,000 से लेकर $4,000 तक और इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 1,50,000 से लेकर 3 लाख तक चला जाता है। तो यहाँ तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। इसके बाद चीफ में जाने के लिए एग्ज़ाम होता है, तो उसका मैं भी डिफाइन करता हूँ आपको। तो इसके बाद आगे जाने के लिए आपको 18 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 3rd ऑफिसर में करिए या फिर 2nd ऑफिसर में करिए, लेकिन पूरा 18 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और इंजन साइड में भी 4th इंजीनियर या 3rd इंजीनियर में पूरा किसी में भी करिए, लेकिन 18 मंथ का टोटल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आप तो दोनों का 18 मंथ का एक्सपीरियंस होने के बाद दोनों को ही एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके पहले 6 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ता है कोई भी कॉलेज से। तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऑफिसर के लिए फर्स्ट मेट का एग्ज़ाम होता है और इंजीनियर के लिए MEO क्लास 2 का एग्ज़ाम होता है। तो आपको शायद कन्फ्यूज़न होगा कि MEO का मतलब क्या होता है। MEO का फुल फॉर्म होता है मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर, MEO का फुल फॉर्म होता है। तो 18 मंथ प्लस 6 मंथ कॉलेज, फिर उसके बाद ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आगे प्रमोशन होने के लिए। तो ये सब एग्ज़ाम देने के बाद हम बन जाते हैं चीफ ऑफिसर और इंजन साइड में 2nd इंजीनियर बन जाते थे। इसका सैलरी रहता है $4,500 से $10,000 तक और इंडियन रुपीज़ में बन जाता है 3,80,000 से 7,50,000 तक। तो ये चीफ ऑफिसर और 2nd इंजीनियर के बाद हम लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, जैसे कि कैप्टन बनने के लिए और इंजन साइड में चीफ इंजीनियर बनने के लिए। तो उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो वो इस टाइप से होता है। तो आगे प्रमोशन के लिए हमें 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए चीफ ऑफिसर में और 2nd इंजीनियर में भी 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए आगे जाने के लिए।
तो इंजीनियर एंड ऑफिसर दोनों को ही 2 महीने का कॉलेज करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और यही ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मास्टर मरीनर का एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑफिसर को कैप्टन बनने के लिए, और MEO क्लास 1 का एग्ज़ाम देना पड़ता है इंजीनियर से वो चीफ इंजीनियर बनने के लिए। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हमें प्रमोशन मिल जाता है दोनों साइड के डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए, कैप्टन और चीफ इंजीनियर बनने के लिए। तो ये दोनों रैंक हेड है अपने अपने डिपार्टमेंट के, कैप्टन को मास्टर भी बोल सकते हैं और चीफ इंजीनियर भी पूरा हेड है इंजन डिपार्टमेंट का। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है और सैलरी भी सबसे ज़्यादा रहता है। $6,500 से लेकर $15,000 तक लेता है, और इंडियन रुपीज़ में 5 लाख से लेकर 12 लाख तक चला जाता है। और कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें 15 लाख भी चला जाता है। तो ये हम कैप्टन बन सकते हैं GP रेटिंग से, अगर पूरा मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है, लेकिन कैप्टन फाइनली बन सकते हैं हम। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मैं मर्चेंट नेवी के रिलेटेड सब वीडियो डालता रहता हूँ इसमें।